अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल एलील्स के टॉपिक को बाकायदा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो इस नंबर पर क्या करते हैं, सेंड करते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू डिस्कशन के हवाले से हमारा जो है वो एक फेसबुक ग्रुप है, और इस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से। ये है जहां आपको कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको परेशान करता हो, आप इस फेसबुक ग्रुप में क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जहां आपके बहुत से स्टूडेंट जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों को बाकायदा लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है, तो बेटा अपना कमेंट में अपना शहर का नाम लिखते जाएं, ताकि जिन बच्चों को जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिली हम उनका वेट कर सकें। तो जुलेखा इस वक्त लाड़काना से, फातिमा सलीम अस्सलाम वालेकुम का है, सना इस वक्त कराची से हमें देख रही है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होंगे बाकायदा अपने एरिया का नाम भी लिखे। रिहान खान इस वक्त MK फ्रॉम दादू SM गोवर लाड़काना से। इशाल ने अस्सलाम वालेकुम का है। आरजू दोराजी कराची से इस वक्त हमें क्या कर रही हैं, बराह रास्त देख रही हैं। इस्लाम पीस ने अस्सलाम वालेकुम का है, बेटा वालेकुम सलाम। तो ओके, तो अभी अभी हमने जो है वो कुछ देर पहले ही जो है वो पेडिग्री वाले लेक्चर 2 को जो है वो मुकम्मल किया था। इसी तरीके से जो है वो अब हम जो है बाकायदा मल्टीपल एलील और ब्लड ग्रुप के टॉपिक को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल एलील की हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, तो मल्टीपल एलील की अगर हम बात करते हैं, द ट्रेट फॉर विच 3 or more एलील्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील ट्रेट। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जिसके लिए तीन या तीन से ज्यादा वो कैरेक्टर जिसके लिए 3 या 3 से ज्यादा एलील के क्या हो, एलील की पॉसिबिलिटी हो, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील ट्रेट। क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एलील ट्रेट। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं, पिछले में हमने बात की थी ना, जैसे कि पी प्लांट में हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो है ना जीन का क्या था, जीन की जो है हमारे पास कलर जो था, या तो वो क्या था हमारे पास कैपिटल वाई था, या वो कैपिटल वाई के साथ क्या था, स्मॉल वाई था। यही था ना हमारे पास पॉसिबिलिटी। येलो कलर के लिए, येलो कलर जो कैरेक्टर है ना, येलो कलर कैरेक्टर जो है उसके लिए हमारे पास जो है एलील की 2 ही वेराइटी थी, 2 से ज्यादा नहीं थी। अगर 2 से ज्यादा वेराइटी, देखो ये पी प्लांट में क्या था, येलो कलर। ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई पी प्लांट में ये कलर क्या था, येलो कलर था। लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी वहां थी नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसके जिसके लिए 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, 3 या 3 से ज्यादा, या तो कम से कम 3 पॉसिबिलिटी हो, या क्या हो, 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो एलील के पेयर की। यहां तो हमने कहा कि भाई येलो कलर के लिए जो है वो क्या है, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या तो दोनों के दोनों डोमिनेट हो, या एक डोमिनेट और एक क्या हो, रिसेसिव हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटी थी। लेकिन मल्टीपल एलील की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल एलील में गौर से सुनिएगा, मल्टीपल एलील की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल एलील में हमारे पास क्या होता है कि 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी, कम से कम भी 3। कम से कम भी वो कैरेक्टर जिसके लिए एलील के 3 पेयर हो, कम से कम, या 3 से ज्यादा हो, कम से कम 3 पेयर हो, या 3 से ज्यादा पेयर हो उस एक कैरेक्टर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। देखो भाई, द ट्रेट फॉर विच 3 लिए 3 या 3 से ज्यादा एलील के पेयर की पॉसिबिलिटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील ट्रेट। और मल्टीपल एलील ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इंसानों का जो ब्लड ग्रुप है ना, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। इंसानों का जो ब्लड ग्रुप है ना, ये मल्टीपल एलील की क्या है, इंसानों का ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील की एक एग्जांपल है। अब मैं आपको यहां थोड़ा सा बताता हूं ब्लड ग्रुप का चार्ट। अब ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या ब्लड ग्रुप बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, पॉसिबिलिटी या तो ए है, या बी है, या ए बी है, या ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ये जो है इसके पास जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, ब्लड ग्रुप की 4।
याद रखना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव की अभी हम बात नहीं कर रहे। पॉजिटिव जो होगा वो ब्लड टाइप होगा। अभी हम ब्लड टाइप को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम ब्लड ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास जो है ना, इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो जीन है ना, गौर से सुनिएगा, ब्लड ग्रुप का ए, ब्लड ग्रुप है ना, उसका ब्लड ग्रुप जिसके पास भी ए है ना, उसकी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन होता है। भाई मैं कहता हूँ ना, एक शख्स है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए हम क्यों कहते हैं? उसकी रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, उसकी मौजूदगी की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ए, और वो कहलाते हैं एंटीजन ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास एक प्रोटीन होगा जिसे हम कहते हैं एंटीजन ए, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा ना, उसके पास एक प्रोटीन होगा जिसे हम कह रहे हैं एंटीजन बी, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा ना, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा, उसके पास एंटीजन ए और बी दोनों होंगे। जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास क्या होगा? एंटीजन ए और बी क्या होगा? दोनों एंटीजन क्या होंगे? मौजूद होंगे। और जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है, जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है उसके रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन की किस्म है वो एंटीजन बी कहलाती है, और जिसके पास दोनों वेराइटी है उसका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है, और जिसके पास दोनों के दोनों एंटीजन नहीं है, जिसके पास दोनों के दोनों एंटीजन नहीं है वो क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ए बनाने के लिए जो जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ए बनाने के लिए क्या है? जीनोटाइप है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई जो है ना, इसका जो जीन होता है वो डोमिनेट होता है, और डोमिनेट वो होता है जो होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करे? अपना काम करके बताए। तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों डोमिनेट हो, दोनों आई ए वाला जीन हो, या वो हेट्रोजाइगस हो सकता है, एक के पास सलाहियत और एक के पास सलाहियत ना हो। ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है? बी, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया? आई बी, दोनों के पास सलाहियत है, होमोजाइगस। और ये हमारे पास क्या है? ब्लड ग्रुप एक के पास सलाहियत और एक के पास सलाहियत नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करते हैं ना, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी की अगर हम बात करते हैं तो एक जीन के पास जो है, एक जीन के पास क्या है? एंटीजन ए बनाने की सलाहियत है, और दूसरे के पास क्या है? बी बनाने की सलाहियत है। और ये को डोमिनेंस के एग्जांपल है। को डोमिनेंस वाला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, जिसमें दोनों के दोनों अपने कैरेक्टर को शो करके बताएं, देखो भाई हेट्रोजाइगस है ना भाई, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, एक ए बनाने की सलाहियत रखता है, दूसरा बी, और दोनों के दोनों अपना काम करके बता रहे हैं। तो ये क्या था? को डोमिनेंस की एग्जांपल थी। और दोनों के दोनों अगर रिसेसिव है तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा। दोनों के दोनों क्या है? रिसेसिव हैं, तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई ए एंटीजन ए बनेगा। ब्लड ग्रुप ए में अगर हेट्रोजाइगस है, एक के पास सलाहियत है और एक के पास नहीं, तो भी एंटीजन ए बनेगा। ब्लड ग्रुप बी की अगर बात करते हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं तो भी एंटीजन बी बनेगा, एक के पास एंटीजन बनाने की सलाहियत है और दूसरे के पास नहीं है तो भी एंटीजन बी बनेगा। और दोनों के दोनों अगर डोमिनेंट है, आई बी, दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट हैं, तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे? एंटीजन ए और बी दोनों बनेंगे। लिहाजा ये किस एग्जाम्पल हो गया? लिहाजा ये किसके एग्जाम्पल हो गया है? ये को डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ है, दोनों को दोनों रिसेसिव हैं, लिहाजा कोई एंटीजन नहीं बनेगा। अब पेपर में बताया इसका एमसीक्यू कैसे बन सकता है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं मुझे कमेंट में सबसे पहले आंसर कौन देता है। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि हमेशा हमेशा हेट्रोजाइगस ही होगा, जिसका होमोजाइगस होना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप बताते हो तुम लोग। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमेशा हमेशा, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमेशा हमेशा हेट्रोजाइगस होगा, उसका होमोजाइगस होना पॉसिबल नहीं है। तो ईशाल अरियान, रिहान खान, मरियम वहीद, आरजू अमीन, इन बच्चों ने जो है वो आंसर सही दिया है। सना हारून ने भी बिल्कुल सही दे दिया है। अरीबा बेटा आप लेट हो, मुझे नहीं लगता कि आप लेक्चर जरा भी ध्यान से सुन रही हो। रेहान खान ने भी सही दिया और जुलेखा ने भी। बिल्कुल ए बी जो है वो हमेशा हमेशा हेट्रोजाइगस होगा, एक ए वाला और एक क्या है? बी है, ये कभी भी होमोजाइगस नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हमेशा हमेशा होमोजाइगस होगा, वो हेट्रोजाइगस कभी नहीं हो सकता। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, हमेशा होमोजाइगस होगा? शाबाश, कौन बताता है? देखते हैं कमेंट में। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमेशा हमेशा होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता? तो सबसे पहले ईशाल ने कहा है ब्लड ग्रुप ओ,
रिहान ने कहा ओ, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस होगा, इसका हेट्रोजाइगस होना पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड ए बी जो होगा वो हमेशा, ब्लड ए बी जो होगा वो हमेशा हेट्रोजाइगस होगा। ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस होगा। जबकि ए और बी वाले, ए वाला होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, बी वाला होमो भी हो सकता है और बी वाला हेट्रो भी हो सकता है। तो यहां तक हमने बात की, ब्लड ग्रुप ए जिसका है वो एंटीजन ए होता है, उसके बाद ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन बी होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता। यहां तक हमने बात कर ली। अब गौर से सुनो, ब्लड ग्रुप ए वाले की अगर हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत होती है। वो ब्लड ग्रुप बी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, एंटीजन बी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गौर से सुनिएगा, यहां हम ये बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए है ना, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीजन ए तो होता है, लेकिन उसके खून के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत होती है। उसके ब्लड के अंदर बी के खिलाफ क्या होती हैं, उसके ब्लड के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत होती है। लिहाजा ए वाले को ब्लड ग्रुप बी कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि बी वाला ब्लड ग्रुप अगर ए को दे दिया तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी दोनों रिएक्ट करेंगे, खून जम जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी, मौत वाकई हो जाएगी। ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी कभी भी नहीं लग सकता। तो हमने कहा इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन बी तो होता है, ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन बी तो होता है, लेकिन उसके खून में ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत होती है। यानी बी वाले को अगर ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफ्यूज कर दिया, ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी के दरमियान, एंटीबॉडी के दरमियान क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। एंटीजन ए और एंटीबॉडीज के दरमियान क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, खून जम जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी, मौत वाकई हो जाएगी। तो फिर से रिपीट करता हूं कि भाई ए वाले के पास एंटीजन ए तो होती है, लेकिन बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियत होती है। यानी वो ब्लड ग्रुप बी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बी अगर गलती से ए वाले को ट्रांसफ्यूज कर दिया, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, खून जमना शुरू हो जाएगा पेशेंट को और मौत वाकई हो जाएगी। इसी तरीके से बी वाले के पास एंटीजन बी तो होता है, लेकिन ए के खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडीज बनने की क्या होती हैं, सलाहियतें मौजूद होती हैं। लिहाजा क्या होगा कि बी वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो एंटीजन ए और बी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, खून जम जाएगा, पेशेंट की मौत वाकई हो सकती है। जबकि ए बी वाले की अगर हम बात करते हैं ना, ए बी वाले के पास जो है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है, और इसके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियतें नहीं होती। उसके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियतें नहीं होती, और अगर एंटीबॉडी बनाने की सलाहियत नहीं है तो लिहाजा क्या कर सकते हैं, बी वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ए वाला भी क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने की उसके अंदर सलाहियत है ही नहीं। एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियतें इसके खून के अंदर होती ही नहीं है। लिहाजा क्या हो सकता है, ए बी वाले को, गौर से सुनिएगा, ए बी वाले को मैं बी ब्लड भी दे सकता हूं, ए भी दे सकता हूं, ओ भी दे सकता हूं, क्योंकि एंटीबॉडी बनने की सलाहियत नहीं है, तो लिहाजा किसी का भी खून लगा दो उसको। भाई ए बी वाले की बात करता हूं ना, यहां क्या है भाई, एंटीबॉडीज बनाने की इसके अंदर तो सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा सलाहियत नहीं है तो ओ वाला ब्लड ग्रुप भी इसको लग सकता है, बी वाला भी लग सकता है, ए भी लग सकता है, ए बी अपना खून भी इसको लग सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी। देखो ब्लड टाइप को भी हम शामिल नहीं कर रहे, वरना अगर बात करें ना, ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए बी पॉजिटिव का इसमें इजाफा करना होता है, ए बी पॉजिटिव द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से इंटर लेवल पे बात करते हैं तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनाने की सलाहियतें मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ओ की बात करते हैं, ओ के पास तो एंटीजन है नहीं, जबकि ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की क्या है, सलाहियतें मौजूद है। ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की क्या है, सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा वो किसी का खून एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ए वाला भी अगर एक्सेप्ट करेगा तो एंटी ए वाले ने इसके साथ रिएक्ट कर दिया, पेशेंट की मौत हो सकती है। बी वाला ट्रांसफ्यूज किया तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगी, पेशेंट की मौत हो सकती है। ए बी वाला किया तो दोनों एंटीजन आपने दे दिए हैं, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी और पेशेंट की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। यानी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन डोनेट सबको कर सकता है क्योंकि एंटीजन नहीं है। भाई बी के खिलाफ एंटीबॉडीज है ना, लेकिन इस खून में तो एंटीजन होते ही नहीं है। इस खून के अंदर, इस ब्लड के अंदर एंटीजन तो होता ही नहीं है। लिहाजा ओ वाला ए को ट्रांसफ्यूज कर दो, ओ वाला बी को ट्रांसफ्यूज कर दो, या ओ वाला ए बी को ट्रांसफ्यूज कर दो, कोई मसला ही नहीं है।
ओ वाला ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो ए को ट्रांसफ्यूज करो, भले बी के खिलाफ है ना, इसमें तो एंटीजन है ही नहीं जो रिएक्शन होगा। बी को ट्रांसफ्यूज कर दिया, एंटीजन तो है ही नहीं जो रिएक्शन होगा। ए बी को ट्रांसफ्यूज कर दो, इसमें तो एंटीबॉडीज भी नहीं है, और हमने यहाँ जो दिया है इसमें एंटीजन ही नहीं है, तो लिहाजा इसमें कोई रिएक्शन होने के चांस नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है आपकी बुक के मुताबिक। लेकिन परफेक्ट क्या होगा, ओ नेगेटिव। क्या होता है, ओ नेगेटिव जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये इमरजेंसी ब्लड कहलाता है। हर इमरजेंसी वार्ड के अंदर, हर इमरजेंसी वार्ड के अंदर क्या होता है, बाकायदा ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो क्या करते हैं, ये लोग रखते हैं। और ओ नेगेटिव ब्लड जो होता है, ये इमरजेंसी क्या होता है, बम धमाका ब्लास्ट वगैरह कहीं पे भी हो गया ना, तो ये ओ नेगेटिव ब्लड को क्या करते हैं, इमरजेंसी में जो भी पेशेंट है ना जख्मी, उसका ब्लड ग्रुप चेक करने की जरूरत ना, और फौरन से वो क्या कर देते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप चेक करने की इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। किसी भी पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये अगर चार्ट समझ में आया तो मैं इसकी क्रॉसिंग के बारे में बताऊं। अगर ये चार्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे तरफ बढ़ सकूं। अगर ये चार्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस वक्त जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं, कमेंट में जल्दी से सना ने लिखा यस, रिफत अब्बासी ने लिखा यस, फिनोमिनल एटेक्स ने, इशाल ने, आरजू ने, मरियम वहीद ने, इशाल आर्यान, जुलेखा। ओके भाई, ये चार्ट समझ में आ गया ना। इंटर वाले बच्चों के लिए तो मतलब एप्टीट्यूड वालों के लिए तो ये काफ़ी आसान था, रिवाइज हो गया, और इंटर वालों के लिए नई चीज़ थी, उनको भी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ना, देखो बेस्ट तरीका ये है कि वीडियो को बार बार देख सकते हो यार, ये तो तुम लोग के पास एडवांटेज है। कोई पॉइंट अगर कच्चा पक्का हो जाए ना, तो इस क्या कर सकते हो, वीडियो को आप अगेन प्ले करके दोबारा से इसको और स्ट्रॉन्ग करोगे। सही है भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करवानी है क्रॉसिंग ना, मैरिज, शादियां। चलो भाई, बहुत सारी शादियां करवाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ, व्हेन अ होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी इज मैरिड विद ब्लड ग्रुप ओ। अब जो है होमोजाइगस ब्लड ग्रुप, अब देखो इसमें मेल और फीमेल नहीं ना, ब्लड ग्रुप तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है ना, तो सिंपल यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि माँ जो होगी वो इस ब्लड ग्रुप वाली है, बाप जो है, ऐसा नहीं, सिंपल ब्लड ग्रुप, उसमें से किसी को भी माँ कंसीडर कर दो, किसी को भी अब्बा कंसीडर कर दो। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, व्हेन अ होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी वाला क्या है, होमोजाइगस, आई बी करके लिखा, और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप तो अंडरस्टूड है, ओ वाला तो होमो ही होगा, ये तो हेटेरो हो नहीं सकता, आई। हम इसकी क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग। तो ये हो गया आई बी ऊपर लिखा, मेल को हम उम्मन ऊपर लिखते हैं, मर्जी आपकी नीचे भी कर सकते हो, आई, ये हो गया। फिर ये आई बी आई, ये कौन सा ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप बी था। क्या था ये ब्लड ग्रुप बी था। और हेट्रोजाइगस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नए आने वाले शख्स के बारे में नहीं पता होता कि ये होमो है, लेकिन सिंपल आपने ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप बी, यानी ब्लड ग्रुप बी वाले की अगर शादी, ब्लड ग्रुप बी वाले की शादी ब्लड ग्रुप ओ वाले से हो जाती है, तो उसके सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले होते हैं। याद रखिएगा, पेपर में सवाल आता है ना, इंटर लेवल पे तो आता है कि होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाले की शादी ब्लड ग्रुप ओ से करवाएंगे तो उनके बच्चे कैसे आएंगे। तो F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले आ रहे हैं। और फिर इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप बी इज मैरिड विद एन इंडिविजुअल बेयरिंग ब्लड ग्रुप ओ इन F1 जनरेशन, ऑल आर हेट्रोजाइगस हैविंग ब्लड ग्रुप बी। तमाम के तमाम जो है वो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं। इसी तरीके से यहां की अगर हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए, व्हेन अ हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी के साथ हेट्रोजाइगस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ये हमेशा हेट्रोजाइगस ही होता है। इस मैरिड विद हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, हाँ ए और बी के साथ होमो और हेट्रो लिखा हुआ होना जरूरी है। उसकी हमने हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाले के साथ शादी करवाई। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी लिखा, ब्लड ग्रुप ए है तो क्या लिखा हमने, हेट्रोजाइगस कह रहा है ना, तो यहाँ ये क्या किया हमने, इसको स्मॉल आई बना देते ना, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये है स्मॉल आई, हो गया भाई स्मॉल आई। इसी तरीके से जो है, अब देखो क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी है और ये क्या है, ए और ये स्मॉल आई है, मेल को यहां रख दिया, एक को मेल कंसीडर किया, ए आई बी, यहां आई ए और स्मॉल आई। अब क्रॉसिंग करवा दे, आई ए आई बी, अल्फाबेटिक ऑर्डर कर लो इसको, आई ए और स्मॉल आई बी और स्मॉल आई। जब ब्लड ग्रुप ए बी वाले की शादी, ब्लड ग्रुप ए बी वाले की शादी आप क्या करवाते हो, ब्लड ग्रुप ए हेट्रोजाइगस वाले के साथ करवाते हो, तो पहला बच्चा जो आ रहा है वो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला आ रहा है, ये ए बी वाला आ रहा है बच्चा, ये ए वाला, और ये क्या है, बी वाला है।
तो ये आपके पास बच्चे हैं। फिर ये इसकी क्या है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो कि इंटर लेवल पर आपको अपने अल्फाजों में लिखनी होती है। इसी तरीके से ओके, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। ब्लड ग्रुप, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी हम हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए बी वाले के साथ करवा रहे हैं। ए बी के साथ हेट्रो तो लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला होमोजाइगस है ना, आई बी, इसके हमने क्या करवा दी है, क्रॉसिंग करवाई है। तो मेल इसको कंसीडर किया आई ए और ये था आई बी। ये आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई ए आई ए और आई बी, ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, ये ब्लड ग्रुप ए बी वाला, और ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी वाला है। तो ये बच्चे इसके थे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी वाले। तो ये आपके पास जो है इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो इंटर वाले बच्चे यहाँ से देखकर हेल्प ले सकते हैं, वैसे अपने अल्फाजों में लिखनी होती है। इसी तरीके से यहाँ आपके पास क्या है, ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस बी वाले की हमने शादी ब्लड ग्रुप ओ वाले से करवा दी है। तो ये हेट्रोजाइगस बी वाला है आई बी आई आई आई, अब क्रॉसिंग करवाई हमने आई बी स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये क्या हो गया, आधे बच्चे ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं और आधे बच्चे क्या हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले। और फिर इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपने अपने अल्फाजों में लिखनी होती है। इसी तरीके से आपके पास एक क्रॉसिंग है, ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए वाले की होमोजाइगस बी वाले से क्या करवाई, मैरिज करवाई। तो क्या हुआ, होमोजाइगस ए था ना आई ए और होमोजाइगस बी था आई बी, इसके हमने मैरिज करवाई। तो आई ए आई बी, सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, आई बी ब्लड ग्रुप ए बी। तो हमने कहा होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए और होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाले की जब शादी होती है तो सारे के सारे बच्चे उसके होते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं। इसी तरीके से अब देखो इसकी अब और क्रॉसिंग भी पॉसिबल है ना। अब ये आपने अपने तौर पे करनी है भाई, ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए वाला है, उसकी शादी इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ। फिर इसी तरीके से ये हेट्रोजाइगस वाला है, इसकी शादी इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इसकी शादी इससे करवाओ, और फिर इसकी शादी इससे करवाओ। फिर जो है वो इसकी शादी इससे इसकी शादी फिर इससे करवाओ। इसकी जितनी पॉसिबिलिटी है ना, मेरे ख्याल से तकरीबन 13 या 14 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, वो सबकी क्रॉसिंग की क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस में क्यों करने का कह रहा हूं कि भाई इसकी शादी इससे भी करवाओ, इससे भी करवाओ, इससे भी करवाओ, इससे भी करवाओ। आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना, इससे फिर आपको क्या होगा, आइडिया होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। क्यों, क्या इंटर लेवल पे तो सवाल ये आ गया ना, इंटर लेवल पर सवाल जो है वो ये आ गया कि होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाला जो है, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाले की शादी हम ब्लड ग्रुप ओ वाले से करवाते हैं तो बच्चे के साथ है। एप्टीट्यूड में सवाल क्या आएगा कि जब दो लोगों की शादी होती है, एप्टीट्यूड में सवाल क्या आता है, जब दो लोगों की शादी होती है उनके तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो ब्लड ग्रुप बी वाले आते हैं। सिंपल, बताओ उनके माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। सवाल का लेवल देखो, देखो भाई सवाल गौर से सुनो। इंटर लेवल पे तो माँ बाप दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है बच्चे कैसे होंगे, क्रॉसिंग करवाई, आंसर सिंपल था। एप्टीट्यूड लेवल पर बच्चे दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है माँ बाप कैसे होंगे, तो इसके लिए आपकी क्रॉसिंग की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होगी ना, तो आप पहचान जाओगे। इंटर एप्टीट्यूड में ये सवाल आएगा कैसे कि भाई दो लोगों की शादी हुई, हमें उसका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि उनके 4 बच्चे थे और इनके जितने भी बच्चे आ रहे थे तमाम बच्चों का ब्लड ग्रुप जो था वो बी था। उन तमाम बच्चों का जो ब्लड ग्रुप आ रहा था वो क्या था, बी था। आप बताओ जिन 2 लोगों की शादी हुई है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब बताओ जिन 2 लोगों की शादी हुई है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा है, शाबाश, सवाल समझ में आ रहा है। तो ये देखो, अरे बच्चों से माँ बाप तो तुम लोग खुद ही बताओगे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। बच्चों देखो, यही क्रॉसिंग अगर जिसने करवाई हुई है वो फौरन से क्लिक कर जाएगा। भाई बच्चों से देखो, माँ बाप से बच्चे जो हैं पैदा करना आप लोगों ने सीख लिए, माँ बाप से बच्चों की क्रॉसिंग आपने कर ली ना, लेकिन पेपर में बच्चे दिए जाएंगे और माँ बाप वही पहचान सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, जिसकी प्रैक्टिस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वही करेगा। तो इतनी सारी आपने करनी है। तो सिंपल यही चीज आपके सामने थी, ये चीज आपके सामने थी कि भाई माँ बाप की शादी भी बच्चे ही है। पेपर में आ जाएगा कि भाई ये बताओ कि बच्चे जो है ना क्रॉसिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह होगा। सर इस कॉपी की सब यही थी, सारी क्रॉसिंग बता दी, 5 क्रॉसिंग प्रैक्टिस के तौर पर थी, बाकी तकरीबन मेरे ख्याल 16 से 17 क्रॉसिंग पॉसिबल है। 16 से 17 क्रॉसिंग जो है वो क्या है, पॉसिबल है, जो बच्चे खुद करके आते हैं हर साल। तो ये आपने बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो आपने क्या करना है, पहचानना होगा, बच्चे दिए हुए होंगे ये। अब सेम यहाँ पर भी आपके पास क्या हो सकता है,
सेम यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि भाई दो लोगों की शादी हो रही है, हमें उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता, लेकिन हमने देखा कि उनके यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं तमाम का जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी था। तमाम बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या था? ए बी था। आप बताओ उन दोनों के माँ बाप, आप ये बताओ उन दोनों के माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और एक क्रॉसिंग एक और बताता हूँ, मेरे जहन में आई ना, मैं आपको क्रॉसिंग चलो अच्छा नहीं बताता हूँ। एक क्रॉसिंग ये आती है कि भाई दो लोगों की शादी हो रही है और उनके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं ना वो चारों वेराइटी के आ रहे हैं। ये क्रॉसिंग बाकायदा रेड स्पॉट में बाकायदा सवाल भी है ना, तो ये मैं तुम्हें चलो करवा देता हूँ ना। भाई देखो, आई ए स्मॉल आई क्रॉसिंग हम करवा रहे हैं, आई बी स्मॉल आई। दोनों में से एक जो है वो हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा जो है वो क्या है? हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बी है। मैं इसकी क्रॉसिंग कर देता हूँ। आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई। एक को मेल कंसीडर कर लिया, एक को फीमेल कंसीडर किया। पहला जो आ गया आई ए आई बी, दूसरा जो आ गया वो आई बी स्मॉल आई। ये हो गया आई ए स्मॉल आई और ये हो गया स्मॉल आई। अब देखो भाई क्या है? स्मॉल आई। देखो पहला बच्चा जो है वो क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी वाला है। दूसरा जो है वो क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी वाला है। और ये क्या है? ब्लड ग्रुप बी वाला है। ये ब्लड ग्रुप ए वाला और ये ओ वाला है। चारों वेराइटी आ गई ना? क्या आ गई? चारों वेराइटी आ गई। तो ये रेड स्पॉट में सवाल है कि आप बताएं कि दो लोगों की शादी होती है और उनके यहाँ चारों ब्लड ग्रुप वाले बच्चे मौजूद हैं। चारों ब्लड ग्रुप वाले बच्चे मौजूद हैं। एक जो है वो ए बी वाला है, फिर बी वाला भी मौजूद है, ए वाला भी मौजूद है और ओ वाला भी मौजूद है। बताओ उनके माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इनके माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होगा? एक हेट्रोजाइगस ए होगा और दूसरा क्या होगा? एक हेट्रोजाइगस ए होगा और दूसरा हेट्रोजाइगस क्या? हेट्रोजाइगस ए होगा और दूसरा क्या होगा? हेट्रोजाइगस बी होगा। ब्लड ग्रुप की अहमियत के बारे में पूछा जाता है। इससे क्या होता है? जायदाद के मसले हल होते हैं ना। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं ना, ब्लड ग्रुप से क्या होते हैं ये याद रखना भाई अच्छा सा। ये क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्रॉसिंग समझ आई ना कि भाई दो लोगों की शादी हो रही है, उनके यहाँ चारों वेराइटी के ब्लड ग्रुप वाले लोग मौजूद हैं। चारों वेराइटी के ब्लड ग्रुप वाले मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो है वो माँ बाप क्या है? हेट्रोजाइगस ए और दूसरा जो है वो हेट्रोजाइगस बी वाला है, तभी चारों वेराइटी क्या है? पॉसिबल है। अब ब्लड ग्रुप की मदद से क्या करते हैं हम? जायदाद के मसले क्या कर सकते हैं? जायदाद के मसले जो है वो क्या हो सकते हैं? हल हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि एक आदमी का ब्लड ग्रुप बी है, उसकी शादी ओ वाले से हो रही है। एक आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, होमोजाइगस है और उसकी शादी किससे हो रही है? ओ से हो रही है। तो उसके सारे के सारे बच्चे क्या होंगे? बी वाले होंगे। और अगर कोई ब्लड ग्रुप ए वाला दावा करता है कि मैं इनकी औलाद हूं और मुझे भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, तो पता तो चल जाएगा। हमें मालूम है कि इन दोनों का बच्चा ब्लड ग्रुप ए वाला तो नहीं हो सकता। तो ब्लड ग्रुप की मदद से क्या कर सकते हैं? जायदाद, विरासत वगैरह के मसले क्या होते हैं? हल हो सकते हैं। कि भाई दो लोगों की शादी हो रही है, हमें मालूम है उनके यहाँ जो ब्लड ग्रुप है, इनके यहाँ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? सारे के सारे बी आएंगे। तो ब्लड ग्रुप ए वाला अगर दावा करता है कि मैं इनकी औलाद हूं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ सारे के सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप, यहाँ सारे के सारे बच्चों का जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी आ रहा था। भाई एक जो है वो होमोजाइगस ए है, दूसरा क्या है? होमोजाइगस बी है। इनके यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप वाले। और अगर कोई ब्लड ग्रुप बी वाला दावा करता है, ब्लड ग्रुप देखो ना, एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का क्या है? बी है। सारे के सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ना कोई किसी का ब्लड ग्रुप माँ के ऊपर जाएगा, ना किसी का ब्लड ग्रुप बाप के ऊपर जाएगा। और अगर कोई ब्लड ग्रुप बी वाला दावा करता है कि यार मैं इनकी औलाद हूं, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, तो हमें क्रॉसिंग की मदद से पता होगा कि इनमें से इनका कोई भी बच्चा ब्लड ग्रुप ए वाला नहीं हो सकता, इनका कोई भी बच्चा ब्लड ग्रुप बी वाला नहीं हो सकता। इनका असल हकदार बच्चा जो है वही हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी हो। तो ब्लड ग्रुप की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जायदाद के मसले भी हम हल करवा सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आज शाम रात में 9 बजे के टाइम पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे। हो सकता है कि जेनेटिक के ही ब्लड टाइप और मजीद टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें, या हो सकता है कि हम किसी चैप्टर के एमसीक्यू का बाकायदा हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टेक्ट में ज़रूर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।